हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे बोलूं आप एक एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम को देने का आपके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है और वो लास्ट अटेम्प्ट आपसे वापस ले लिया जाता है ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी। आज का जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही एरियाज़ को कवर करता है। एक एक फैक्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2021 की काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। इस केस के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं अपने। आप देख सकते हैं ये है बंच ऑफ पेटिशनर्स, ये डालते हैं पेटिशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ये पेटिशनर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि इनका लास्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, जो कि था सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। वो एग्जाम देने का इन सब पेटिशनर के पास लास्ट अटेम्प्ट था और वो अटेम्प्ट भी मिस हो जाता है ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस बीच में आ जाता है, तो जो लास्ट अटेम्प्ट प्रीलिम एग्जाम को देने के लिए इन सब पेटिशनर के पास था वो यहाँ पे हो जाता है एग्जॉस्ट ड्यू टू कोरोना वायरस। बेसिकली ये सब पेटिशनर्स फाइल कर देते हैं रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सीक करते हैं मैंडेमस टू द कोर्ट। बेसिकली मैंडेमस का मीनिंग होता है, मैंडेमस कोई भी ऐसा कमांड हो सकता है या कोई भी ऐसा ऑर्डर हो सकता है जो कि दिया गया है किसी पर्सन को या बॉडी को टू परफॉर्म इट्स पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी। यहाँ पे जो भी पेटिशनर थे जिन्होंने भी यहाँ पेटिशन डाला था, उनका यहाँ सिर्फ यही कहना था कि जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट इन सब पेटिशनर का एग्जॉस्ट हुआ है ड्यू टू कोविड-19, उसको ध्यान में रखते हुए इन सब पेटिशनर्स को मिलना चाहिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। और ये पेटिशनर्स अपनी डिमांड रखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इनका जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट था वो तो एग्जॉस्ट हो गया था ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इनका जो अटेम्प्ट है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए और इन्हें मिलना चाहिए एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जिससे ये यहाँ पे प्रीलिम्स के पेपर में, प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हो पाए। इस केस को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो आप पूरा केस समझ जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल मीनिंग होता है कि एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए जो कि गवर्न करेगा एक नेशन में सभी सिटीजन्स को। बेसिकली यहाँ अगर मैं प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करूँ तो अगर मैं पर्टिकुलरली हिंदूज़ की बात करूँ तो हिंदूज़ के पास अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के पास अपने पर्सनल लॉज हैं जो कि इंस्पायर्ड है बाय शरिया, बेसिकली क्रिश्चियन के अपने एक्ट हैं, पारसीज़ के अपने एक्ट हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया यूनिफॉर्मिटी में लैक करता है। ऐसी सिचुएशंस में जहाँ यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं हो पाती इन द परसुएंस ऑफ लॉ, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक तरह का सजेशन या एडवाइस तो दे सकते हैं लेजिस्लेचर को कि वो एक पर्टिकुलर लॉ लाएं जिससे यूनिफॉर्मिटी आ पाए, या वो एक पर्टिकुलर लॉ लाएं जिससे जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो पाए, उसका बेनिफिट हो पाए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर एक पर्टिकुलर लॉ को लाने के लिए लीगली बाउंड है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह का सजेशन दे सकते हैं, वो किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं लगा सकते लेजिस्लेचर पे कि उन्हें एक पर्टिकुलर लॉ लाना ही पड़ेगा। इस चीज को फर्दर समझते हैं। आप देख सकते हैं आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक तरह से किसी भी लॉ को चेक कर सकते हैं कि वो लॉ वैलिड है या नहीं। एक तरह से यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉज को चेक कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, जो कि बने हुए लॉज हैं, लेकिन वो चीज का बाउंडेशन लेजिस्लेचर पे नहीं लगा सकते कि आप एक पर्टिकुलर लॉ लाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट कर सकते हैं उन्हीं लॉज को जो कि एग्जिस्टेंस में है। वो किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं लगा सकते लेजिस्लेचर पे कि आपको एक पर्टिकुलर लॉ लाना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को चेक कर सकते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो लॉ वैलिड है या नहीं और वो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है या नहीं। और तो और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी लॉ को लाने के लिए लेजिस्लेचर को लीगली बाउंड करें। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना वर्डिक्ट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस में और लेजिस्लेटिव के मैटर्स में। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो भी पेटिशनर्स यहाँ थे जिन्होंने पेटिशन डाली थी इस केस में, कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए प्रीलिम्स में। बेसिकली उस चीज़ के लिए पहले लेजिस्लेचर को यहाँ पे एक लॉ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे जो लॉ एग्जिस्टेंस में है। जो लॉ यहाँ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कैसे दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि वो सजेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि ऐसा कोई लॉ लाया जाए जिससे यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं दिखा सकते ऑन द लेजिस्लेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
सो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था ये दैट वी डिस्कस्ड। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।